बिहार में नियोजित अभ्यर्थियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आज 18 मार्च है और आज सारी अपडेट आ चुकी हैं। हाई कोर्ट से क्या नियोजित शिक्षकों के लिए निर्णय निकल के आया है और कौन कौन सी उत्तर कुंजी अपडेट जारी कर दी गई है। तीसरी चीज़, साक्षरता परीक्षा रिजल्ट पर क्या अपडेट आ गई है ऑफिशियल। और चौथी चीज़, शिक्षकों का वेतन कितना बढ़ा है और होली कितने दिन की छुट्टी मिल रही है और टाइमिंग क्या कर दी गई है। ठीक है, और सबसे मुद्दे की बात यहाँ पर डिटेल आती है 5वें नंबर पर कि आप लोगों का किराए जो जनपद है, ठीक है, अपना ही जिला आपको कितने मार्क्स पर मिलने वाला है और कितने नियोजित शिक्षक ने फॉर्म भरा था, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, और भी चीज़ें आपको बताएंगे। तो विस्तार से बस एक वीडियो की बात है, तो आराम से बस वीडियो को देखिएगा और चैनल को लाइक जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो भाई, तो नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पहली चीज़ तो डिटेल में आपको ये चीज़ें बता दें। सबसे पहली चीज़ तो आपको बताएंगे कुछ वैसी बातें, ये बाद में बताएंगे चारों चीज़ जो आप लोगों की स्क्रीन पे लिखी हैं। पहली चीज़ आपको बता दें, केवल इस बार जो है वो 2.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 2.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने आवेदन किया था साक्षरता परीक्षा में 2.5 लाख, और जिसमें कि क्या है कि लगभग 95% स्टूडेंट पास हुए, 5% फेल हुए साक्षरता परीक्षा में। पासिंग मार्क मेल में 60 नंबर थी, फीमेल में 48 थी 150 में। ये चीज़ समझ गया, काफ़ी लोगों को डाउट था। और कितने नंबर पर गृह जनपद मिलेगा वो आपको सबसे पहले बता देते हैं, फिर ये कुछ डिटेल है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो, आप लोगों को आराम से समझना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए ना। ठीक है, जो गृह जनपद है, जो अपना जिला है, आपको कितने मार्क्स पर मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो 2 चीज़ों में कन्वर्ट करके ही आपको ये बता पाएंगे हम। जिनके 70 से 75 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है, उनको पहली चॉइस या दूसरी चॉइस ही मिल पाएगी। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पहली चॉइस उनको मिलेगी जिनके 80 प्लस से हैं, 80 प्लस हैं, या फिर 86, 82, 83, 84 जितने भी हैं उनको पहली चॉइस मिल जाएगी। 80 वालों को पहली चॉइस मिल जाएगी और 70, 75 वालों को पहली और दूसरी चॉइस मिल जाएगी। ये चीज़ आप लोग याद रखना। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, सब चीज़ जो है वो एरिया वाइज, आप लोगों का जिला वाइज हो सकता है, कम ज़्यादा नंबर भी, वो आपको कमेंट में बताना है कि आपको कितने मार्क्स बन रहा है साक्षरता परीक्षा में आंसर की के आने के बाद में। अब मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको हाई कोर्ट की तरफ से नियोजित अभ्यर्थियों के लिए क्या जीत निकल के आ रही है। तो आज की डेट की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। फिलहाल बड़ी खुशखबरी है। जब दोस्तों नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का लगातार दोस्तों दर्जा मांग रहे थे, 3 दिन से पहली चीज़ तो लगातार सुनवाई हुई है। ठीक है, जिसके लगातार सुनवाई हुई है और यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में आप लोगों का काफ़ी मुद्दे अब रहा है, बहस भी हुई है। हालांकि देखो, ऊपर बात आपको बता दे रहा, क्योंकि आर्टिकल 223 और 309 और गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बहस हुई है। पुरानी नियमावली, नई नियमावली, सारी चीज़ें, एनसीटी, ये काफ़ी चीज़ों का बातचीत हुई है। लेकिन सारांश क्या निकला वो आपको सबसे पहले बताएंगे। हाई कोर्ट की तरफ से फिलहाल ये है कि लगभग आप लोगों की जो जीत है वो तय है। ठीक है, लगभग जीत जो है नियोजित शिक्षक की ही जा रही। बिना परीक्षा के आपको राज्यकर्मी का दर्जा देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर जो है आपके जितने भी नियोजित शिक्षक वो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, ये मुद्दे की बात है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया उनमें किसी को भी भाई नियोजित शिक्षक को ना हटाया जाए नौकरी से। ये भी लगातार मांग की जा रही है। इसका रीज़न सिर्फ ये है, जितने भी नियोजित शिक्षक है जो पुरानी नियमावली के अनुसार 2002, 2006, 2012 ये सब नियमावली के अनुसार टेट क्वालिफाइड सक्षमता परीक्षा पास किए हुए हैं, तो इनको दोबारा यहाँ सक्षमता परीक्षा कंडक्ट कराने की क्या हो सकता है। पटना हाईकोर्ट में यही चीज़ें कहा गया और उस मुद्दे को ध्यान से सुना भी गया है, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। ठीक है, जिसके तहत जो सहमति है हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षक के पक्ष में ही रखी है। ऑर्डर रिजर्व है, कभी भी अचानक ऑर्डर आएगा, जो भी आएगा नियोजित शिक्षक के सपोर्ट में ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जैसे आएगा चैनल पर अपडेट किया जाएगा। अब बात करते हैं, आप लोगों का काफ़ी डाउट रहता है कि उत्तर कुंजी नहीं आई है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। उत्तर कुंजी को लेकर मैंने पहले ही बताया था कि 2 से 6 तारीख की जो उत्तर कुंजी है जारी कर दी गई है, और अभी अभी की बड़ी अपडेट आ रही है। अभी अभी आप लोगों की कुछ डेट की जो उत्तर कुंजी है जारी कर दी गई, जैसे कि 26 से 29 तक जारी कर दी गई है। और बची और भी उत्तर कुंजी जो होंगी डेट की, वो ये कहा गया बची हुई उत्तर कुंजी जो है अभी 4-5 घंटे बाद आप लोगों की वो भी जारी कर रही, क्योंकि ये चीज़ क्या है ऑफिशियल दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं कि वेबसाइट पर उपलब्ध हो रही। ठीक है, तो सर्वर प्रॉब्लम या फिर आपके काफ़ी चीज़ के चक्कर जो है 4-5 घंटे बाद या 5-6 घंटे बाद आ ही जाएंगी। ठीक है, लेकिन कुछ अभी जारी कर दी गई, 2 से 6 मार्च तक जारी कर दी गई, बची आपकी अभी अभी जारी की गई, और कुछ आप लोगों की यहाँ पर जारी कर दी गई। ठीक है, तो 26 से 29 तक अभी और भी जारी कर दी गई। ठीक है, अब मुद्दे की बात करते हैं साक्षरता परीक्षा को रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट का प्रारूप प्रक्रिया
तो दोस्तों जो रिजल्ट का प्रारूप प्रक्रिया है, साक्षरता परीक्षा के रिजल्ट का प्रारूप प्रक्रिया बनकर तैयार हो चुका है। कभी भी आपका अचानक जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ये कहा गया कि 2-3 दिन बाद ही आएगा, अभी नहीं आएगा, 2-3 दिन बाद आपका जारी किया जाएगा। क्योंकि आंसर की बच्ची कुछ ही आ रही हैं और 2-3 दिन बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इस पर ये भी है कि बोनस अंक पर भी चर्चा चल रही है, नॉर्मलाइजेशन देने की बात कही जा रही है। ठीक है, इस पर भी बड़ी अपडेट आ रही है। किसी रिजल्ट में संशोधन हो जाएगा, नंबर आपके बढ़ा दिए जाएंगे। कुछ ना कुछ दोस्तों नंबर बढ़ाने की बात कही गई है और हार्ड शिफ्ट में ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ये भी चर्चा बन रही है। शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की चर्चा चल रही है कि शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए और होली की जो छुट्टी है उस पर भी चर्चा हुई कि होली की जल्द छुट्टी दी जाए। ठीक है, फिलहाल इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं आया। होली की छुट्टी कितने दिन की होगी कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है, जैसे ही कंफर्म होगा इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बातें निकल के आई हैं, आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जो जनपद है, गृह जनपद, उस पर आप लोग ध्यान सुन लो। 70-75 में पहला या दूसरा मिलेगा। ठीक है, पहला जरूरी नहीं कि मिले, इसलिए पहला वही बना जो बिल्कुल आपको चाहिए और दूसरा वही जो आपको थोड़ा और भी पास पड़े, तो पहले दूसरा ही मिल पाएगा। और जिनके 80 प्लस हैं या 85 प्लस है उनको सबको, 80 से ऊपर वालों को सबको पहली चॉइस मिलेगी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कमेंट में आप लोग एरिया वाइज और कास्ट वाइज, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। कास्ट वाइज आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही, जल्द ऑर्डर आएगा, इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। बच्ची उत्तर कुंजी अभी 2-4 घंटे बाद आ जाएंगे। साथ क्षमता परीक्षा की रिजल्ट 2-3 दिन बाद आएगा। नंबर भी कुछ ना कुछ बोनस अंक देने की बात कही गई 8 शिफ्ट में, और बड़ी अपडेट आ रही है। फिलहाल नियोजित शिक्षक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नियोजित शिक्षकों के लिए पल पल की अपडेट इस चैनल पर मिलती रहती है।